नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं घटक उपयोजित लेखन के अंतर्गत आने वाला विज्ञापन लेखन म्हणजेच जाहिरात मुलांनो। ठीक है बच्चों, आज का युग विज्ञापन का युग है। मैंने लिखा है विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना। इसका दूसरा नाम इश्तिहार भी है, अर्थात प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित कराई जाने वाली सूचना, जिसे मैंने कल बताया था कि विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जिसे आप कहते हो। तो ये जो विज्ञापन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों, क्योंकि जब तक किसी वस्तु की या स्थान की जानकारी आप लोगों को मिलती नहीं है या सूचना नहीं मिलती है, तब तक आप लोगों को उसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती। विज्ञापन का एक सूत्र है बच्चों, जितनी बार आप विज्ञापन देखोगे उस वस्तु के प्रति आपकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों, आपने देखा है कि अखबारों में, टीवी पर, आजकल तो इंटरनेट चलाने पर भी बीच बीच में विज्ञापन आता है। सब लोगों का उद्देश्य क्या होता है कि उनकी जो वस्तु होगी या जो भी उनको इश्तिहार करना है वो उसकी जानकारी सभी लोगों को देना। यह विज्ञापन लेखन, यह विज्ञापन की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, हम देखते हैं टीवी पर इश्तिहार देखते हैं, अखबारों में देखते हैं। ठीक है, गली के किसी भी नुक्कड़ पर आप चले जाओगे तो वहाँ भी बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको दिखाई देंगे। इन सभी चीज़ों का उद्देश्य एक ही है कि अपनी वस्तु की, स्थान की लोगों को सूचना देना, जानकारी देना। जितना प्रचार करोगे उतनी बिक्री बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। उसके कारण उसे खरीदने की इच्छा उनके मन में पैदा करना, यह भी एक विज्ञापन का उद्देश्य होता है। तो बच्चों, एक याद रखो, आज का युग विज्ञापन का युग है। जितना विज्ञापन आप करोगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा ही सूत्र आजकल हमें देखने को मिलता है। तो विज्ञापन का आज बहुत ही महत्व हो चुका है। अगर आप किसी वस्तु का निर्माण करोगे और उसकी जानकारी या सूचना किसी को भी नहीं होगी तो वह वस्तु बाज़ार में बिक नहीं सकेगी। वह वस्तु क्या है, उसका नाम क्या है, क्या काम है उसका, कैसे फ़ायदेमंद साबित होती है, ये सारी बातें हम वस्तु संबंधी अगर होगी तो विज्ञापन में लिखेंगे। तो विज्ञापन लेखन के बारे में हम आगे चलकर अब सविस्तर माहिती आपण विज्ञापनाची आता घ्यायचं आहोत। तर चला मुलांनो, विज्ञापन लिहित असताना किंवा जाहिरात करत असताना कोणकोणत्या गोष्टींचं पालन करायला पाहिजे। तो विज्ञापन लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातें करनी चाहिए, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, पहला विज्ञापन का महत्व यह है कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। देखिए, अगर आप अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं, ॲडव्हर्टाइजमेंट जर तुम्ही पेपरमध्ये देत असाल तर कमीत कमी शब्दामध्ये ते द्यायला पाहिजे, कारण जेवढी कमी शब्द असतील तेवढे तुम्हाला कमी पैसे द्यावे लागतील, जास्त शब्द जास्त पैसे। ठीक है, ऐसा सूत्र है उनका। तो पहले हमें क्या करना है, कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। दूसरे हैं, शब्द रचना और भाषा शुद्ध होनी चाहिए। और जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े अक्षरों में लिखना है। देखो भाई, हम जो चीज़ बेचना चाहते हैं या जिसका इश्तिहार करना चाहते हैं, ज्याची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची आहे, तो शब्द मोठ्या अक्षरामध्ये लिहिणं अतिशय आवश्यक आहे। कमीत कमी शब्दात का लिहायचं ते पण सांगितलं तुम्हाला, कारण पेपरमध्ये जेवढी जास्त शब्द तेवढे जास्त पैसे तुम्हाला त्या पेपरवाल्याला द्यावे लागतील। और जो उसकी शब्द रचना होगी उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, ये करना है हमें विज्ञापन लिखते वक्त। क्या, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, शब्द रचना और भाषा शुद्ध होनी चाहिए। और जिसका विज्ञापन हमें करना है
उसे बड़े अक्षरों में लिखना है। तो ये जो 3 मुद्दे मैंने अभी बताए, इनकी ओर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर आपका विज्ञापन अच्छा बनेगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी विज्ञापन लेखन में और भी बातें जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को ध्यान में रख कर ही विज्ञापन बनाना है। तो देखो बच्चों, विज्ञापन में संपर्क स्थल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो बच्चों आप सोचोगे कि विज्ञापन में संपर्क का न होना यानी जो आपने विज्ञापन किया है उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। समझ लीजिए, अगर आपने किसी वस्तु का विज्ञापन दिया है और मैं ग्राहक हूँ और मुझे वो वस्तु चाहिए, तो बच्चों आप बताओ मैं उसका संपर्क किस आदमी से मैं संपर्क करूँगा? कर ही नहीं पाऊँगा ना, क्योंकि विज्ञापन में संपर्क नहीं लिखा है, स्थल नहीं लिखा है। स्थल कोणत्या ठिकाणी ती वस्तू मिळते, स्थान लक्षात आलं ना। तो सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है की आप लोगों को विज्ञापन में जाहिरातीमध्ये संपर्क लिहायला पाहिजे, स्थळ लिहायला पाहिजे, फ़ोन नंबर लिहायला पाहिजे आणि शक्य झालं तर ईमेल आईडी पण लिहायला पाहिजे। लेकिन नए नियमों के अनुसार आप लोगों को ईमेल आईडी भी लिखना ज़रूरी है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को, विज्ञापन लेखन करते समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि विज्ञापन में संपर्क का होना अतिशय आवश्यक है, स्थल होना आवश्यक है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अगर आप लिखोगे तभी जाकर आप लोगों को विज्ञापन के पूरे अंक मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहली 3 मुद्दों को मैंने बताया और अभी जो बताए वो 4 मुद्दे हैं। ठीक है। तो इन 4 मुद्दों का होना अतिशय आवश्यक है। ठीक है। तो चलो इसके आगे का जो मुद्दा है वो हम देखते हैं। तो विज्ञापन लेखन करते समय ये न करें। अभी तक मैंने बताया कि विज्ञापन लिखते समय हमें क्या क्या करना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि विज्ञापन लेखन करते समय क्या नहीं करना है। इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कौन सी बातें हैं वो? बहुत ही आसान है कि विज्ञापन लेखन करते समय पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। चित्र अलग से कोई दूसरा ही चित्र बनाया है, कोई डिज़ाइन बनाया है, इसकी बच्चों कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें उसी बातों पर ध्यान देना है जिसके लिए हमें अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक आहे। माणसाने व्यावहारिक असलं पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? कशासाठी मार्क आहे ते लिहिणं अतिशय आवश्यक आहे। फक्त लक्षात ठेवा, पेन आणि स्केच पेनचा, पेन्सिल आणि स्केच पेनचा उपयोग करायचा नाही आणि वेगळंच काहीतरी चित्र काढले आणि मग काहीतरी माहिती दिली असं पण काही करायचं नहीं। तो विज्ञापन करते समय ये बातें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, विज्ञापन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। विज्ञापन के 3 प्रकार हैं। पहला जो है वह है वस्तु संबंधी विज्ञापन, दूसरा जो है वह है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन और तीसरा जो प्रकार है वह है स्थान संबंधी विज्ञापन। म्हणजे जाहिरात जी करायची आहे मुलांनो, सोप्या भाषेत सांगतो, ती जाहिरात 3 प्रकारे केली जाते। एक वस्तूंच्या संदर्भात असेल तर, व्यक्तीच्या संदर्भात असेल तर आणि स्थान म्हणजे ठिकाणाच्या संदर्भात असेल तर। ठीक आहे। मी मध्ये मध्ये तुम्हाला मराठीत सांगायला लावले कारण काही विद्यार्थी शंका घेऊन मग विनाकारण मग चुकीचे मेसेज टाकत बसतात। तो बच्चों, विज्ञापन के 3 प्रकारों की जानकारी अब हम लेंगे एक एक करके। ठीक है। तो उसमें से पहला जो प्रकार है वस्तु संबंधी। इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वो वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है। मैंने बता दिया है बच्चों कि विज्ञापन किस लिए होता है कि मैं किसी वस्तु को बेचना चाहता हूँ, उसके लिए जो ग्राहक है उनको ललचाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी वस्तु खरीद ले। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अखबारों में, रेडियो में, टेलीविज़न पर ये विज्ञापन मैं कर देता हूँ या भेज देता हूँ। ज़्यादातर अगर आपने विज्ञापन देखे होंगे
तो बालों के, केश के, तेल के, शैम्पू के, साबुन के, पाउडर के, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ के विज्ञापन आपने टीवी पर देखे हैं, अखबारों में देखे हैं। उन ये वस्तु संबंधी जो विज्ञापन है ना बच्चों, इनका एक ही उद्देश्य है कि सारे बिजनेसमैन को लगता है कि वो जल्दी से जल्दी मेरी जो मैंने जो वस्तु बनाई है वो जल्दी से जल्दी क्या करे, ग्राहक लोग ले ले। जितना ग्राहक खरीदेंगे उतना उनका बिजनेस बढ़ेगा, उतना पैसा उनके पास ज़्यादा आएगा। तो ठीक है बच्चों, वस्तु संबंधी जो विज्ञापन किया जाता है उसमें एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। ये वस्तु संबंधी जितने भी विज्ञापन आते हैं उनके उदाहरण के लिए मैंने बता दिया, आप भी पढ़ते हो अखबारों में, रेडियो पर और टेलीविज़न पर ये ज़्यादातर विज्ञापन हमें देखने को मिलता है। उनका मकसद, उनका उद्देश्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु ग्राहकों को बेचना तथा उनकी जानकारी ग्राहकों को बताना। अब जो दूसरा प्रकार आया है बच्चों, उसका नाम है व्यक्ति संबंधी। ये व्यक्ति संबंधी क्या है, मैंने पहले बता दिया था कि 3 प्रकारों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। व्यक्ति संबंधी, इस विज्ञापन में क्या किया जाता है, किसी कार्य या के किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ती की खोज की जाती है। कारखान्यामध्ये नोकरीसाठी माणसांना शोधायचं आहे तर जाहिरात दिली जाते, आम्हाला असं असं कामगार पाहिजे, अधिकारी पाहिजे, एवढं शिक्षण झालेलं पाहिजे। तो कौन कौन से पद के लिए इश्तिहार दिया जाता है, चौकीदार, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि के बारे में अखबारों में ये विज्ञापन दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों इसमें और एक बात, इस पद को पाने के लिए कौन सी उसकी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक है, उन सारे बातों के बारे में उस विज्ञापन में लिखा जाता है। या चौकीदार चाहिए, कहाँ चाहिए, कितने वक्त काम करने वाला चाहिए, उसको तनख्वाह कितनी मिलेगी, आया चाहिए, सेल्समैन चाहिए या रसोइया चाहिए। तो आपने इन सारे बातों के बारे में इश्तिहार में भी पढ़ा है, अखबारों में पढ़ा है। तो इस प्रकार में जो आने वाले विज्ञापन है उन्हें हम व्यक्ति संबंधी विज्ञापन कहते हैं। अब जो तीसरा और शेष रह गया है अंतिम, उस विज्ञापन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसका नाम है स्थान संबंधी। इस विज्ञापन में क्या किया जाता है कि मकान हो, फ्लैट हो, दुकान हो आदि को किराया पर देने या बेचने, खरीदने से संबंध में ये विज्ञापन शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, आजकल ये विज्ञापन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अगर मैं समझ लीजिए मैं पुणे जैसे या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नौकरी के लिए जाता हूँ, तो मुझे वहाँ क्या फ्लैट की ज़रूरत होती है रहने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, अखबार देख लेता हूँ, इंटरनेट पर जाकर सर्च करता हूँ। ठीक है, किस लिए कि मुझे भाई फ्लैट की ज़रूरत है। तो ये जो फ्लैट के जो मालिक होते हैं ना, उनको भी अपना फ्लैट किराए पर देना होता है। तो वो क्या कर लेते हैं, अखबारों में इश्तिहार देते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, ज़मीन बेचनी है, दुकान बेचनी है या रेंट पर लेना है, किराए पर लेना है। तो इन सारे बातों के बारे में जो जानकारियाँ दी जाती है उसे स्थान संबंधी विज्ञापन कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहले तो हमने पढ़ा वस्तु संबंधी, दूसरा व्यक्ति संबंधी और तीसरा जो होता था वो स्थान संबंधी। अब बच्चों आज हम क्या करेंगे, एक विज्ञापन का नमूना देखेंगे कि किस प्रकार विज्ञापन अखबारों में दिया जाता है। मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो बच्चों, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। शिवाजीनगर पुणे भ्रमणध्वनि यानी मोबाइल नंबर लिखा है, राजेंद्र दुबे, ड्राइवर चाहिए, अनुभव कितना चाहिए, किसे चाहिए, राजेंद्र दुबे को चाहिए, शिवाजीनगर पुणे, ड्राइवर चाहिए, क्या चाहिए, अनुभव चाहिए, कोरेगांव पार्क से शिवाजीनगर तक संपर्क पत्ता। तो इसमें क्या लिखा है बच्चों, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। राजेंद्र दुबे जी जो शिवाजीनगर पुणे में रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर फलाना फलाना है, उनको एक ड्राइवर की आवश्यकता है जिसको अनुभव होना चाहिए, कितने सालों का वो आप लिख सकते हो, और वो कहाँ का रहने वाला चाहिए, कोरेगांव पार्क से शिवाजीनगर तक। अगर ऐसा कोई ड्राइवर है जो हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आ सकता है तो उस आदमी
को हमें बुलाना है, तो इसका विज्ञापन तैयार करना है। समस्या किसे है? राजेंद्र दुबे जी को है। क्या चाहिए उन्हें? एक अनुभवी ड्राइवर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे हम? इन सारे बातों का समावेश आपके विज्ञापन में होना चाहिए। और नियम भी मैंने बता दिए हैं। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल, स्थान का पता लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो देखिए जवाब, देखिए मैंने किया है। आवश्यकता है एक कुशल एवं अनुभवी कार ड्राइवर की। मुझे कार ड्राइवर चाहिए, वो भी कैसा चाहिए? अनुभवी चाहिए, गाड़ी चलाने में कुशल चाहिए। और वो कहाँ चाहिए? जो रहता हो पुणे के कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर के बीच। यानी उन्होंने बताया है कि यहाँ बीच में रहने वाला, पुणे के कोरेगांव पार्क से शिवाजी नगर तक जो ड्राइवर ऐसा होगा जो कुशल और अनुभवी होगा, जो यहाँ रहता हो, तो उसे क्या करना चाहिए और उसे नौकरी की आवश्यकता है, तो वो संपर्क कर सकता है किसे? राजेंद्र दुबे, शिवाजी नगर, पुणे। उनका भ्रमणध्वनी लिखा आहे। भ्रमणध्वनी यानी की मोबाईल नंबर लिहित असताना काळजी घ्यायची की 10 अंकी नंबर लिहायचा। किती अंकी लिहायचा? 10 अंकी। आणि जी गोष्ट तुम्हाला त्या जाहिरातीमध्ये द्यायची आहे ती गोष्ट तुम्हाला मोठ्या अक्षरामध्ये लिहिणं अतिशय आवश्यकता आहे। ठीक आहे मुलांनो, एक उदाहरण दिलेलं आहे। एकदम कमीत कमी शब्दामध्ये का दिलेलं आहे? कारण तेवढे पैसे मला कमी द्यावे लागतील आणि माझा उद्देश तर सफल झालेला आहे। आत्ता मुलांनो आपण तुम्हाला एक सोडवायला कृती देत आहे। हे तुम्ही लिहून घ्यायचं आहे। एक दंतमंजन का विज्ञापन तयार कीजिए। दाताला लावायचं मंजन असते ना, त्याचं जाहिरात तयार करायची आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी पाहिजेत? दांत मजबूत होते हैं, पीलापन हटाता है, दांतों का हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है। आप लोगों को किन मुद्दों का समावेश अपने विज्ञापन में करना है? इन 4 मुद्दों का। ठीक है, आपको बताना है विज्ञापन ऐसा बनाओ दंत मंजन का कि सारे लोग कहने चाहिए कि मुझे आपका ही दंत मंजन चाहिए। क्योंकि मैंने बता दिया है बच्चों, आज का युग विज्ञापन का युग है। जेवढी चांगली जाहिरात तुम्ही कराल तेवढी तुमच्या वस्तू जास्त खपत असलेली तुम्हाला दिसून येतात। हे तुम्ही घरी आज सोडवायचं आहे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम यहीं पर रुकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।